हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जितेंद्र चांदवानी आज फिर से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं मोशन के महा रिवीजन कोर्स और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ में लेकर के आपके डॉक्टर बनने की जो राह है उसको हम आसान बनाते हुए अपने मंजिल की ओर एक कदम फिर से बढ़ाएंगे अपने इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करके। स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 2 के रिवीजन के लिए। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस को कवर करेंगे। उस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनकी नीट 21 में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं इस नेक्स्ट चैप्टर में अपने रिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र चांदवानी के साथ में। यस, और आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1। Cyanide is to be reacted with water in presence of acid to give compound X, and compound X is to be reacted with methylamine at room temperature to give compound Y. Y is, अब आप ध्यान देना बेटा, इस रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है, इस रिएक्शन को तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जो रिवीजन के चैप्टर्स थे उस पर भी कवर किया था। साइनाइड का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा तो इस केस में कंपाउंड फॉर्म होता है एसिड। आप ये याद रखेंगे बेटा, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस में पहले अमाइड बनता है। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट गिव्स अमाइड। आप ध्यान देना बेटा, जैसे ये कंपाउंड अगर आपके पास है साइनाइड एंड इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड इज कैरिड आउट इट फर्स्ट गिव्स अमाइड। और अमाइड के बाद में हम बात करते हैं बेटा, अब या तो ये रिएक्शन अमाइड पर स्टॉप होती है या अमाइड से हाइड्रोलिसिस फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता है। अमाइड से रिएक्शन आगे का प्रोसीड करेगी बेटा तो उसकी दो कंडीशन है, या तो आपने हाइड्रोलिसिस को एसिडिक मीडियम में लिया है या टेम्परेचर कंडीशन में। अब जैसा कि यहां पर आप देखो हाइड्रोलिसिस आपको एसिडिक मीडियम में दिया है बेटा, तो उस केस में जो अमाइड फॉर्मेशन हुआ है इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और फर्दर हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा एसिड। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट गिव्स अमाइड if the reaction is carried out in temperature condition or in acidic medium, either of these two, then amide gets further hydrolyzed to give acid. इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं बेटा कंपाउंड X जो फॉर्मेशन होगा यहां पर वो आपको मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और अब आपको प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाना है बेटा मिथाइल अमाइन के साथ में। अब एक बात ध्यान देना बेटा, यहां पर कंडीशन आपको गिवन है रूम टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि यहां पर यूजुअली स्टूडेंट बहुत कॉमन एरर करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, देखो एसिड की रिएक्शन जब आपको अमाइन के साथ में गिवन है या कई बार ये रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ में भी गिवन होती है, आप क्या करते हैं इसमें एसिडी मैकेनिज्म अप्लाई कर देते हैं। और एसिडी मैकेनिज्म में आप क्या करते हैं बेटा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऐसे नहीं अप्लाई करते हैं और इन जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं बेटा ये अमाइड। आप ध्यान देना ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर आपको एसिड की रिएक्शन अमाइन के साथ में गिवन है और रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है बेटा। अगर कंडीशन आपको रूम टेम्परेचर पर गिवन है तो ध्यान देना इस केस में यहां पर हम बात करेंगे एसिड बेस। और वैसे भी आप सोचिए बेटा अमाइन की अगर बात की जाए नाइट्रोजनस कंपाउंड है एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर, साथ में आपको एसिड दिया हुआ है, तो बेटा पहले तो इन दोनों में एसिड बेस रिएक्शन ही प्रेफर होगी। और एसिड बेस रिएक्शन अगर होगी तो बेटा इस केस में कंपाउंड अमाइड नहीं, इस केस में कंपाउंड आपको मिलेगा सॉल्ट, और वो सॉल्ट आपको मिल जाएगा बेटा ये कंपाउंड। दिस सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। आप ध्यान देना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमने सॉल्ट फॉर्मेशन किया है। हाँ, अगर यहां पर हीट वाली कंडीशन होती तो फिर डेफिनेटली हम ये अमाइड बनाते। यही कंडीशन बेटा अमोनिया के साथ में भी होती है। मैं आपको बताता हूं बेटा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद अमोनिया, ध्यान रखिएगा मिस्टेक नहीं करना, ये बहुत कॉमन एरर स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स डायरेक्ट अमाइड बना देते हैं। जब तक आपको एसिड टेम्परेचर आपको नहीं दिया हुआ है तब तक आप अमाइड फॉर्मेशन नहीं करेंगे बेटा। इस केस में आप कंपाउंड बनाएंगे सॉल्ट, यहां पर आपको मिलेगा अमोनियम सॉल्ट। ध्यान रखिएगा बेटा ये मिस्टेक नहीं करना, अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। हाँ,
अगर आपको यहाँ पर कंडीशन दिया है फॉलोड बाय हीट, तो फिर उस केस में यहाँ पर आप H2 एलिमिनेशन करके अमाइड फॉर्मेशन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपको इसमें ध्यान देना बेटा, अगर आपको इसमें एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में गिवन है और साथ में अगर आपको टेम्परेचर भी दिया है, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पर एसिडिक मैकेनिज्म के थ्रू, फिर आप इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अमाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट जब तक टेम्परेचर आपको नहीं दिया है, आप एसिड बेस के थ्रू सॉल्ट फॉर्मेशन पर ही रिएक्शन को स्टॉप करेंगे बेटा। और जैसे कि आप देखो इस रिएक्शन में आपको रूम टेम्परेचर गिवन है, तो ये रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन तक ही स्टॉप हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये सॉल्ट आपको रिएक्शन में मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस स्टूडेंट्स, क्या लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉल्ट फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताया कि जब भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया या अमाइन के साथ में दी है, गलती नहीं करें, पहले कंडीशन चेक करें, टेम्परेचर अगर आपको दिया है तभी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके अमाइड बनाओगे, अदरवाइज रिएक्शन को सॉल्ट पर ही स्टॉप कर दोगे। ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये रिएक्शन यूजुअली आपको ऐसे देते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अमोनिया के साथ में पहले ही अमाइड बना देते हैं, बाद में सोचते रहते हैं हीट के साथ में क्या होगा। नो, अमोनिया के साथ में सॉल्ट बनेगा, हीट करोगे तो फिर उस केस में अमाइड फॉर्मेशन होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया बेटा, एक कंपाउंड आपको गिवन है, एल्कीन इसमें दिया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका आपको दिया है ओजोनोलाइसिस। ध्यान देना बेटा, ओजोनोलाइसिस में H2 के साथ में जिंक दिया है। शॉर्टकट अप्लाई करें, बोलिए क्या शॉर्टकट होता है? यस बोलिए। हाँ स्टूडेंट्स, यस सभी जानते हैं इसका शॉर्टकट, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड करो। तो इस केस में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऑक्सीजन ऐड होने के साथ में कंपाउंड P क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कंपाउंड P फॉर्मेशन होगा साइक्लोपेंटेनॉन। और अब आप ध्यान देना बेटा, साइक्लोपेंटेनॉन का फॉर्मेशन हो चुका है एज अ प्रोडक्ट P। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया बेटा, P कैन फॉर्म साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन आप जानते हैं बेटा, when carbonyl compound reacts with hydrogen cyanide in alkaline medium it forms cyanohydrine। आप ध्यान देना बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात की जाए, when it is reacted with hydrogen cyanide this reaction is carried out in alkaline medium। देखो रिएक्शन बहुत आसान है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन लेते हैं बेटा, तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड जब आयोनाइज होगा तो ये आयोनाइज होगा बेटा H+ और Cn- में। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस क्या होती है? यस, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस, मेरे साथ में बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो हाइड्रोजन साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो तो ऐड होगा डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर, तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट साइनाइड होगा बेटा, और वो कार्बन पर ऐड हो जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने के साथ में पाइबोन ब्रेक होगा, और इस O नेगेटिव पर फिर सेकंड स्टेप पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, H+। इस तरह से आप देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट साइनाइड तो ऐड हुआ कार्बन पर, और ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड on reaction of carbonyl compound with hydrogen cyanide, and this compound is having OH on cyanide on carbon, the compound is categorized as cyanohydrine। ये कंपाउंड होता है बेटा साइनोहाइड्रीन। और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गिवन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। अब एक पॉइंट आता है कि इसमें अल्कलाइन मीडियम हमने क्यों लिया है, तो बेटा आप सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा, हाइड्रोजन साइनाइड का जब आयोनाइजेशन होगा तो साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, लेकिन बेटा उसके लिए पहले हाइड्रोजन साइनाइड का आयोनाइजेशन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड के लिए आपने पढ़ा होगा इसका आयोनाइजेशन पुअर होता है। तो ऐसे में आप बेटा हाइड्रोजन साइनाइड के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए आप रिएक्शन में एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं। तो एल्कलाइन मीडियम इन द रिएक्शन इज यूज्ड टू इंप्रूव आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और फिर इस केस में साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखो, क्योंकि प्रोडक्ट P हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इस केस में हम कह सकते हैं यस इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रीन। और बेटा आप देखो साइक्लोपेंटेनॉन के करस्पॉन्डिंग जो साइनोहाइड्रीन बनेगा वो क्या होगा, कार्बन, बेटा डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर तो आ जाएगा साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल, और O- पर ऐड हो जाएगा H+। तो यस इट कैन फॉर्म साइनोहाइड्रीन, करेक्ट। P gives 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट आप जानते हैं बेटा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन।
पढ़ा है आपने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। मैं आपको बताता हूं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट होता है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का कंफर्मेशन है। दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बोनाइल ग्रुप व्हेन रिएक्टेड विद 2,4-DNP गिव्स अ कंपाउंड एंड दैट गिव्स रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। आप ध्यान देना बेटा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड होता है बेटा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। शॉर्ट में इसे लिखा जाता है 2,4-DNP। और याद रखिएगा बेटा 2,4-DNP को ही ब्रैडीज रिएजेंट भी कहा जाता है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, दैट इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2,4-DNP। इट इज कॉल्ड 2,4-DNP। और बेटा इसी को हम कहते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन मॉडरेट एसिडिक मीडियम। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, -H2O। मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। इस केस में इन शॉर्ट हम क्या करते हैं बेटा, -H2O और -H2 के साथ में यहां पर ये कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। देखो रिएजेंट तो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन और ये आपको मिला इसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन और इसका बेटा हमें मिलता है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। इस प्रोडक्ट का हमें मिलता है बेटा रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट और इसी बेसिस पर हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। तो बेटा आप देखो क्योंकि कंपाउंड पी में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो यस इट विल गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऑल कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट इन विच फिनाइल हाइड्रोजोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। मतलब इस तरह का कंपाउंड आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा और इसका प्रोडक्ट का हमें मिलता है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो यस इट विल गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट सिंस द कंपाउंड P इज कार्बोनाइल कंपाउंड। और फिर आपको दिया बेटा P कैन शो टॉटोमेरिज्म। यस P कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन आपके पास है बेटा। और आप देखो इस केस में आप कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा। और ऐसे कंपाउंड्स में हम टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं और इसका इनॉल फॉर्म, इसका टॉटोमेरिक फॉर्म आपको मिल जाएगा। पढ़ा है कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। तो यस दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट P। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है बेटा? ये बस इस तरह से हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा। बेस्ट है बेटा देखो इस चैप्टर को जैसे आपको जब भी रिवीजन करना है, जैसे ये चैप्टर जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा पहले आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लें, अपने नोट्स को एक बार रीड कर लें बेटा और फिर इन क्वेश्चंस को, इस क्लास को आप अटेंड करें। डेफिनेटली आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया बेटा एसीटोन एंड एसीटोफिनॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब आप ध्यान देना बेटा जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए उसमें एक तो आपको दिया है एसीटोन और सेकंड आपको दिया है एसीटोफिनॉन एंड दीज कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। आंसर है इसका सोडियम बाइसल्फाइड, ऑप्शन ए। देखो 2,4-DNP तो नहीं हो सकता क्योंकि 2,4-DNP इज द टेस्ट फॉर कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप। अब जरा आप सोचिए बेटा एसीटोन की अगर हम बात करें तो एसीटोन हैज कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन और बेटा एसीटोफिनॉन की अगर हम बात करें तो दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनॉन C6H5। ये एसीटोफिनॉन है बेटा, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,4-DNP टेस्ट तो दोनों ही देंगे, दोनों में टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बेटा, तो ऑप्शन बी का यूज नहीं कर सकते। सी में आपको दिया है इथेनॉल। बेटा आपने पढ़ा होगा व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विद इथेनॉल इन एसिडिक मीडियम इट फर्स्ट गिव हेमीकीटन एंड देन कीटन। लेकिन उसमें हम किसी भी तरह के विजिबल चेंज की बात नहीं करते बेटा। आप ध्यान देना मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन है, व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विद अल्कोहल in acidic medium it first gives this compound. This compound is categorized as hemiketal and this hemiketal further reacts with alcohol in acidic medium to give ketal. ये कंपाउंड आपको मिलता है बेटा कीटन। आपने पढ़ा होगा जब इनिशियल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं हेमीएसिटल एंड एसिटल, लेकिन अगर इनिशियल कंपाउंड कीटोन है तो हेमीकीटल एंड कीटल। अब देखो लेकिन इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो पहली बात तो दोनों ही कंपाउंड से रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन बेटा इस रिएक्शन में हम किसी भी तरह के विजिबल चेंज की बात नहीं करते हैं तो इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज तो नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं बेटा
सोडियम बाइसल्फाइड की। ध्यान देना बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद सोडियम बाइसल्फाइड, when carbonyl compound is reacted with sodium bisulfite, it gives bisulfite salt. ये हमें मिलता है बेटा इसका प्रोडक्ट bisulfite salt and this compound is formed as precipitate. ये कंपाउंड हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है बेटा, और इसका यूज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। और देखो यहां पर आप इसका यूज एसीटोन और एसीटोफिनोन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, आप ध्यान देना बेटा, इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो सोडियम बाइसल्फाइड के केस में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है बाइसल्फाइड आयन HSO3 नेगेटिव। अब क्या मैं कह सकता हूं, बाइसल्फाइड आयन अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो आप देखो इस केस में फिर तो हम बात कर सकते हैं बाइसल्फाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इज अ बल्की ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है बेटा। और आप सोचिए ये जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में, फिर तो हम बात कर सकते हैं बेटा इस रिएक्शन में स्टेरिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम बात करते हैं बेटा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज बल्की, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन बेटा। स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बाइसल्फाइड आयन है जो कि एक बल्की ग्रुप है, और ये रीजन है बेटा ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर कर रहा हूं बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन का सारे कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं सर प्रॉब्लम क्या है, तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि बाइसल्फाइड आयन being a nucleophile is participating in the reaction and that is a bulky group, और bulky group होने की वजह से बात करते हैं बेटा कि ये रिएक्शन स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन होती है। जब जैसे ही स्टेरिक बढ़ेगा इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये रीजन है बेटा। अब मैंने आपसे कहा कि ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन नॉट शो दिस रिएक्शन, तो क्वेश्चन है कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेंगे। मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में वी हैव टू कैटेगरीज, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान देना जहां तक बात एल्डिहाइड की है नो प्रॉब्लम, all aldehydes show this reaction। बेटा aldehydes की अगर बात की जाए तो all aldehydes show this reaction including benzaldehyde। benzaldehyde भी रिएक्शन देगा, मतलब aldehyde में तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए बेटा aldehyde में मैं कह सकता हूं वन ऑफ द यूनिट इज H ऑन कार्बन, और H को तो हम स्टेरिक के रिस्पेक्ट में स्मॉलेस्ट यूनिट काउंट करते हैं बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर H प्रेजेंट होगा aldehyde के केस में, तो यहाँ पर वो स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं होगी, ये रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो एल्डिहाइड्स के केस में अगर बात की जाए तो ऑल एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव बाइसल्फाइड सॉल्ट एज प्रेसिपिटेट। लेकिन प्रॉब्लम बेटा कीटोन में, क्योंकि आप सोचिए बेटा अगर बात कीटोन की है तो फिर कीटोन के केस में तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन पर दोनों ही यूनिट्स क्या होंगे बेटा, आर ग्रुप होंगे। अब दोनों अगर आर ग्रुप हैं तो आर ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप्स, और इसीलिए कीटोन में प्रॉब्लम होती है बेटा। तो क्वेश्चन है क्या कोई भी कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। कीटोन की कंडीशन है, देखो कौन से कीटोन रिएक्शन शो करेंगे, तो आप ध्यान देना बेटा कीटोन में स्टेरिक प्रॉब्लम कम हो, इसलिए हम बात करते हैं बेटा कि कीटोन में वन ऑफ द ग्रुप शुड बी मिथाइल ग्रुप। एक तो हम ग्रुप फिक्स कर देते हैं कि वन ऑफ द ग्रुप शुड बी मिथाइल ग्रुप, मतलब आप कह सकते हैं मिथाइल कीटोन्स विल शो दिस रिएक्शन, मिथाइल कीटोन्स विल शो दिस रिएक्शन। मिथाइल कीटोन का मतलब समझ रहे हैं बेटा, दोस कीटोन्स इन विच वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज एसेंशियली मिथाइल ग्रुप। तो एक ग्रुप तो हमने फिक्स कर दिया मिथाइल ग्रुप है, लेकिन आप ध्यान देना बेटा अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड ग्रुप में आप फ्री हो गए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नो, सेकंड ग्रुप में भी कंडीशन है बेटा कि यहां पर जो सेकंड ग्रुप होगा वो आपको ऐसा ग्रुप मिलना चाहिए जिसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप ध्यान देना, दिस आर ग्रुप शुड नॉट हैव एनी रेजोनेंस विद CO ग्रुप, नो रेजोनेंस विद CO ग्रुप। यहां पर मैं कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, नो रेजोनेंस विद CO ग्रुप, इसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्वेश्चन है रेजोनेंस हुआ तो क्या दिक्कत है, आप सोचिए बेटा अगर इस R ग्रुप का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस में हम कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और आप सोचिए बेटा अगर ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई तो फिर तो कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आप सोचिए, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बल्की है, बल्की होने की वजह से स्टेरिक प्रॉब्लम तो है। ऐसे में आप सोचिए बेटा कीटोन में अगर रेजोनेंस आपको मिला तो कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो कम हो जाएगी, डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी बेटा और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में फिर से रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो एल्डिहाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल एल्डिहाइड्स विल शो दिस रिएक्शन। पहला पॉइंट। कीटोन्स की अगर बात की जाए बेटा तो कीटोन्स में मैंने आपसे कहा कि स्टेरिक कम होने के लिए एक ग्रुप तो बेटा हमने फिक्स कर दिया कि मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, और सेकंड ग्रुप कैसा हो, सेकंड ग्रुप ऐसा हो जिसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ना हो।
तब वो कीटोन रिएक्शन शो कर पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? दोज मिथाइल कीटोन्स इन विच CO group is not involved in resonance with हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो अब आप सोचिए बेटा, अब दोनों यहाँ पर कीटोन है, एल्डिहाइड अगर होता तो टेंशन नहीं थी, कीटोन है तो मुझे देखना पड़ेगा, कीटोन में पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कीटोन शुड बी मिथाइल कीटोन, तो यस इट इज मिथाइल कीटोन, एक ग्रुप तो मिथाइल मिल ही चुका है, लेकिन आप देखो दूसरा भी मिथाइल कीटोन है, तो दोनों ही मिथाइल कीटोन है। लेकिन अब आप ध्यान देना बेटा, सेकंड में आप जरा देखो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर बेंजीन है तो क्या मैं कह सकता हूँ फिर तो इसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तो फिर तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बेटा। तो ध्यान देना, एसीटोन की जहां तक बात है तो इट विल रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव प्रेसिपिटेट। लेकिन बेटा जैसा कि कीटोन में हम लिमिटेशन की बात कर रहे थे कि अगर कीटोन में आपको ऐसा कीटोन मिला जिसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है, जैसा कि यहां पर है, तो इस केस में हम बात करेंगे बेटा ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यहां पर हम बात करेंगे बेटा नो प्रेसिपिटेट। सो दिस इज हाउ sodium bisulfite can be used to differentiate acetone and acetophenone, because acetone will react with sodium bisulfite to give precipitate while acetophenone cannot। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बेटा आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में अगर आप लास्ट 7-8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे बेटा, तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जो टेस्ट पेपर्स हुए हैं बेटा उनमें इस कंसेप्ट पर बेस्ड 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। और ध्यान देना बेटा, अननेसेसरी स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसका ऐसा क्लियर कंपैरिजन बताता हूं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बेटा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बहुत आसान है बेटा। पहला पॉइंट आप ध्यान देना, एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव फॉर कीटोन्स, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम बात करते हैं बेटा स्टेरिक के बेसिस पर, स्टेरिक के बेसिस पर, क्योंकि कीटोन में आपको कंपैरेटिवली स्टेरिक मिलेगा, तो एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो कंपैरिजन एकदम क्लियर है कि अगर आपको कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन मिक्स दिए हुए तो डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है बेटा, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, कोई डाउट नहीं। क्या क्लियर हो रही बात है? इस बात को माइंड में रखेंगे बेटा, यस और नो? यस, एल्डिहाइड को आगे करो, कीटोन को पीछे करो। बोले सर अगर 2 एल्डिहाइड हुए तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देना, अगर आपको 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन्स पे कंपैरिजन करना है तो उस केस में आप ध्यान देना बेटा, रिएक्टिविटी विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CO ग्रुप। इस केस में हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CO ग्रुप। इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, आप कह सकते हैं इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल की इसके साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उस केस में वो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो आसान है, ध्यान देना बेटा। पहले तो एक बात तो क्लियर है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये सोचना ही नहीं है, बाउंड्री फिक्स है, एल्डिहाइड आगे कीटोन पीछे। क्वेश्चन अगर 2 एल्डिहाइड कंपेयर करने तो फिर सेकंड वाला फैक्टर, दिस इज टू कंपेयर टू एल्डिहाइड्स और 2 कीटोन्स। ये बेटा आप कब यूज करेंगे? जब आपको 2 एल्डिहाइड को या फिर 2 कीटोन्स को कंपेयर करना है। क्लियर हो रही बात है? तो अब आप देखो, सपोज आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए बेटा, 4 कंपाउंड्स आपको सपोज दिए हुए 2 एल्डिहाइड्स एंड 2 कीटोन्स। अब सोचना ही नहीं है, both aldehydes will be more reactive than both ketones. Then how to compare 2 aldehydes? The aldehyde having more del positive charge on carbon of CO group will be more reactive than the aldehyde having less del positive charge on carbon of CO group. Is it clear? But both the aldehydes will be more reactive than both the ketones. And to compare 2 ketones, again second concept is to be applied. The ketone having more del positive charge on carbon will be more reactive than the ketone having less del positive charge on carbon. But both the ketones will be less reactive than both the aldehydes. Clear बात ये? दोनों एल्डिहाइड आगे, दोनों कीटोन पीछे। 2 एल्डिहाइड में कंपैरिजन करना है, जिसके CO ग्रुप के कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा दूसरे एल्डिहाइड से, और इसे 2 कीटोन्स पे भी वो कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? अब आप ध्यान देना बेटा, फिर तो मैं कह सकता हूं अगर हमें यहां पर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बताना है बेटा,
तो फर्स्ट टू कंपाउंड्स तो आपको गिवन है एल्डिहाइड, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड्स आपको दिए हुए बेटा कीटोन्स। तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए और बी में से होगा। सी और डी को तो बेटा आप काट दो, क्योंकि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन है दोनों एल्डिहाइड में कंपैरिजन कैसे करें, ये कांसेप्ट अप्लाई करेंगे ना, डेल पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में अगर आप डेल पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करोगे बेटा, तो देखो सेकंड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट्स प्लस आई इफेक्ट विल डिक्रीज डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और फर्स्ट में आप देखो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्वेश्चन है फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई तो बढ़ाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा तो क्या मैं ये बात करूंगा कि फर्स्ट पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्या फर्स्ट रिएक्टिव ज्यादा होगा सेकंड के कंपैरिजन में? नो बेटा, यही तो मिस्टेक करते हैं आप। ध्यान देना बेटा, ये बहुत कॉमन एरर आप करते हैं बेटा। मैं आपको मोस्टली वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जहां पर आप एरर करते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में आप गलती करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फिर तो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन बेटा भूल गए कि फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट तो होगा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं फिनाइल ग्रुप का सीओ ग्रुप के साथ रेजोनेंस भी तो होगा बेटा। आप सोचिए, अगर यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग अगर सीओ ग्रुप से कनेक्टेड है बेटा, ये कंपाउंड अगर आपके पास है बेटा, तो फिर तो ठीक है, नो डाउट यहाँ पर फिनाइल का माइनस आई है बेटा, साथ में रेजोनेंस भी तो है, और रेजोनेंस में आप सोचिए ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी, मतलब फिनाइल ग्रुप एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी सीओ ग्रुप के लिए रेजोनेंस के थ्रू। अब मुझे आप बताओ बेटा, अगर फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस हुआ और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर टुवर्ड्स कार्बन ऑफ सीओ ग्रुप है, तो फिर तो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा रेजोनेंस के थ्रू। अब बताओ, माइनस आई के थ्रू तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, बट रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? तो बताओ यहाँ पर माइनस आई और रेजोनेंस में डोमिनेट कौन करेगा? यस, रेजोनेंस विल डोमिनेट ओवर आई इफेक्ट। क्लियर? तो फिर तो बेटा रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि फिनाइल का यहाँ पर रिलीजिंग इफेक्ट होगा, जो ओवरऑल कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। मतलब फर्स्ट में भी आप देखो बेटा, रेजोनेंस डोमिनेट होने की वजह से डेल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, बोले बी में भी डिक्रीज हो रहा है, ए में भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों में डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन है कहां पर ज्यादा डिक्रीज होगा? देखो, ए में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ रेजोनेंस के थ्रू, बी में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ प्लस आई के थ्रू, कौन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है? रेजोनेंस। सो डेल पॉजिटिव चार्ज विल बी डिक्रीज्ड अप टू ग्रेटर एक्सटेंट इन ए। तो ए में डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा तो इसकी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब बी विल बी मोर रिएक्टिव देन ए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इन फोर कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? बी। हाँ, अगर आप इन फोर में रिएक्टिविटी कंपेयर करना चाहें तो देखो हमने कहा बी विल बी मोर रिएक्टिव देन ए, और क्योंकि बी और ए दोनों एल्डिहाइड है बेटा, तो बोथ एल्डिहाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव देन सी एंड डी, क्योंकि सी एंड डी दोनों कीटोन्स है। और सी में भी आप देखो बेटा फिर से फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जबकि फोर में मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, लेकिन सी के कंपैरिजन में कम होगा, मतलब सी विल बी मोर रिएक्टिव, सॉरी डी विल बी मोर रिएक्टिव देन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो आपके पास हो जाएगा बी, ए, डी एंड सी। हालांकि मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इट विल बी बी। क्लियर बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, acid aldehyde reacts with a different manner with the reagent except। आप ध्यान देना बेटा, इसमें आपको बताना है कि एसिड एल्डिहाइड कौन से रिएजेंट के साथ में एक डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करता है। आपको दिया है रिएक्ट्स विद अ डिफरेंट मैनर विद द रिएजेंट एक्सेप्ट। आप ध्यान देना बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड की अगर बात की जाए, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस आप जानते हैं बेटा सभी, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक जनरल फॉर्मेट में आपको बताता हूं बेटा, इन दिस केस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, बट इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होता है बेटा, और वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होता है कार्बन पर। सेकंड स्टेप में फिर जो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट होगा वो O नेगेटिव पर ऐड होता है, और इस तरह से बेटा ये आपको मिलता है कार्बोनाइल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन प्रोडक्ट। ये कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस का एक जनरल मैकेनिज्म है, एक जनरल फॉर्मेट है। दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बेटा ध्यान देना, इन फोर रिएजेंट्स में अगर बात की जाए तो रिएजेंट A, B एंड D विल फॉलो दिस मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म फॉलो होता है बेटा। और अभी ऑप्शन ए की अगर बात की जाए और बी की बात की जाए, ये तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया बेटा। अगर ऑप्शन ए की हम बात करें बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड की अगर बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अल्कलाइन मीडियम,
और इस केस में बेटा कंपाउंड हमें मिलता है साइनोहाइड्रीन। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। अगर बात करें रिएक्शन विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, तो बेटा इस केस में भी क्या होगा, देखो अल्कोहल यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा हेमीएसिटल या हेमीकीटल। अगर ये इनिशियल कंपाउंड आपको एसिटाइलिएट दिया हुआ है तो बेटा एसिटाइलिएट में आप कह सकते हैं यहाँ पर CH3 और H यूनिट होगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा एसिटाइलिएट के करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं हेमीएसिटल। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही एग्जांपल हुआ बेटा। और अगर बात की जाए डी की, तो देखो डी में आपको RMGX दिया है बेटा, ग्रेगनार्ड CSN की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन, ये तो हमने पहले भी कवर किया बेटा। इस केस में अगर बात की जाए तो देखो कार्बन पर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा वो तो ऐड हो जाएगा R पार्ट और O नेगेटिव के साथ में एसोसिएट हो जाएगा MgX पॉजिटिव। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेटा आप ध्यान देना, ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कंप्लीट होगी, बी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, डी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट बेटा सी में रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। आप ध्यान देना बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में लेते हैं बेटा, अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव को हम जनरल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z से बेटा। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। देखो नेट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन का शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं बेटा, जो भी आपको अमोनिया या डेरिवेटिव दिया हुआ है ओवरऑल रिएक्शन में -H2 होगा और -H2 के साथ में यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा C डबल बॉन्ड NZ। अब आप ध्यान देना बेटा, अगर ये कंपाउंड बना तो ये ओवरऑल एडिशन प्रोडक्ट तो नहीं है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, और बेटा क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो पहले तो इसमें एसिड बेस होगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो भी एसिड आप ले रहे हैं उसके साथ में एसिड बेस करेगा, और एसिड बेस में यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, और इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव। अब क्वेश्चन है, देखो एसिडिक मीडियम लेने का भी पर्पस होता है रिएक्शन में, रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रेट को इंक्रीज करना। क्योंकि आप सोचिए बेटा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड पर पहले एसिड बेस हुआ और एसिड बेस से अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव बना तो अब इसकी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिक मीडियम इज यूज्ड टू इंप्रूव रेट ऑफ रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो भी अमोनिया या डेरिवेटिव आपने लिया है NH2Z, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये पाइगोन ब्रेक होगा, और यहाँ पर आपको मिलता है बेटा कार्बन, देखो पाइगोन ब्रेक होने के साथ में ये तो जाएगा OH, और अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव जो भी आपने लिया बेटा वो कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा NHZ। अब बेटा आपने पढ़ा होगा मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, बिल्कुल वैसे ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होता है। इस केस में भी H2 एलिमिनेट हो जाता है, और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा C डबल बॉन्ड NZ। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हुआ तो ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ये अगर हमें फाइनल आंसर मिलता तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हुआ लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो कंपाउंड बना उसमें से H2O एलिमिनेट भी तो हुआ है बेटा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दिस इज नॉट ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। और इसमें बेटा जनरल फॉर्मेट में अमोनिया या डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z से, जिसमें अमोनिया एंड डेरिवेटिव क्या क्या हो सकते हैं। NCERT में इसकी टेबल दी हुई है बेटा, उस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखो Z अगर यहाँ पर H होगा तो अमोनिया हो जाएगा, और डेरिवेटिव में क्या क्या हो सकता है बेटा, इट कैन बी अल्काइल अमाइन, इट कैन बी हाइड्रोजीन, इट कैन बी हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट कैन बी फिनाइल हाइड्रोजीन, इट कैन बी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड इट कैन बी सेमी कार्बोक्साइल। तो ये आपके पास टोटल 7 कंपाउंड्स हैं अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स के लिए बेटा, और इनमें से कोई भी कंपाउंड अगर आप लेंगे तो नेट प्रोसेस में -H2 होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा बेटा, मैकेनिज्म होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो आप ध्यान देना बेटा, ऑप्शन सी में जो कंपाउंड आपको दिया है अमाइन, इट इज ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी, वही -H2O,
एंड इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो बेटा सी में आप देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है, जबकि ए बी और डी में इट इज ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्वेश्चन था एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इन अ डिफरेंट मैनर विद द रिएजेंट एक्सेप्ट, तो बेटा सी के साथ ये डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करेगा, बाकी सबके साथ में सेम टाइप से रिएक्शन होगी। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन दैट इज एन अमोनिया डेरिवेटिव। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या होगा, -H2 होगा, और -H2 के साथ में कंपाउंड क्या बनेगा, जरा देखो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्काइल इमीन। और ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइल इमीन की अगर बात की जाए बेटा, ये जो प्राइमरी अमाइन के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन में प्रोडक्ट बना, दिस एल्काइल इमीन इज नोन एज शिफ्स बेस, इट इज नोन एज शिफ्स बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है इट इज नोन एज शिफ्स बेस। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रहते हैं तो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल इमीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड शिफ्स बेस। इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो बेटा, कंपाउंड पी, ये तो आप देखो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, याद करो कुचरॉफ्स रिएक्शन। यहां पर तो बेटा ओवरऑल क्या होगा, एल्काइन पर वाटर ऐड हो जाएगा। अब देखो सिमेट्रिकल साइड है, पाइरोग्लिक पर आप किसी एक साइड पर H और दूसरी साइड पर OH ऐड करेंगे बेटा, और जब आप ये H और OH ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहले बनेगा इनॉल, और इनॉल फिर आगे टोटोमराइज होगा बेटा, तो कंपाउंड पी तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अब आपको अल्कोहल के साथ लेगी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराएंगे बेटा, आप ध्यान देना। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इट इज टू बी रिएक्टेड विद मीथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो एक बात ध्यान दें, अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन में अगर एसिड दिया है, एक ही पर्पज है बेटा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। पहले क्या होगा, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड का एसिड बेस होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप सोचिए, ऑक्सीजन अगर प्रोटॉन डोनेट करके एक्सेप्ट लोन पे डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, जिससे कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हो जाएगा। अब एल्कोहल कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो बेटा यहाँ पर आप देखो, O पर तो आ जाएगा एसिड का H, और एल्कोहल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो H+ रिलीज किया, तो यहाँ पर आ जाएगा OCH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेमी एसिटल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इट फर्स्ट गिव्स हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल जो बनता है बेटा वो अल्कोहल के साथ में फर्दर रिएक्ट करता है, और फर्दर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, फिर से एसिड बेस होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर ऐड हो जाएगा बेटा, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा बेटा OCH3 और हेमी एसिटल से जब फर्दर रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा दैट इज एसिटल। तो आप ध्यान रखना, एल्डिहाइड फर्स्ट रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू गिव हेमी एसिटल। हेमी एसिटल किस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव OH and OR ग्रुप ऑन कार्बन। आप ध्यान देना बेटा, अगर कार्बन पर एक OH और एक OR ग्रुप है तो ये कंपाउंड होता है हेमी एसिटल हेमी कीटल। बोले हेमी एसिटल या हेमी कीटल दोनों, बोले हेमी एसिटल कब कहेंगे, जब ये कंपाउंड आपने इनिशियल कंपाउंड एल्डिहाइड लिया है, और अगर इनिशियल कंपाउंड कीटोन लिया है तो हेमी कीटल। और बेटा आप ध्यान देना, अगर कार्बन पर आपको 2 OR ग्रुप मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं एसिटल व्हेन द इनिशियल कंपाउंड इज एल्डिहाइड, और इट इज कॉल्ड कीटल व्हेन द इनिशियल कंपाउंड इज कीटोन। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर इनिशियल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो पहले बनेगा अल्कोहल से हेमी एसिटल मतलब OH and OR, फिर आगे रिएक्शन होगी तो एसिटल मतलब OR and OR। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा कंपाउंड क्यों हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलने वाला है एसिटल। अब जरा देखो बेटा, एसिटल मतलब OR and OR, तो ये तो नहीं है OR and OR, ये OR and OR है, लेकिन आप देखो इनिशियल कंपाउंड तो एसिटाल्डिहाइड है ना बेटा, एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा, एक CH3 यूनिट और एक H, तो बेटा इस कंपाउंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो एसिटाल्डिहाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक CH3 और एक H, और अल्कोहल अगर मीथेनॉल है तो OCH3 and OCH3 मतलब OR and OR। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको दिया बेटा द गिवन रिएक्शन इज, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज
रिएक्शन ऑफ साइनाइड विद SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैं आपको रिएक्शन बताता हूं बेटा, आप ध्यान देना। जब आप साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेटा SnCl2 प्लस HCl के साथ में, तो इस केस में हम बात करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ साइनाइड अकर्स। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा या कह सकते हैं पार्शियल रिडक्शन होगा। इस केस में होता है बेटा साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, मतलब देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑन दीस एटम्स एंड दिस साइनाइड बाय पार्शियल रिडक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इमीन। ये इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और आगे फिर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है बेटा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ध्यान देना, जब आप इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो मैं आप इसको शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, ओवरऑल इसमें अमोनिया निकल जाएगा और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन्स रिएक्शन। सो द गिवन रिएक्शन इज स्टीफन्स रिएक्शन, ऑप्शन ए। मैं आपको बाकी रिएक्शंस का भी आइडिया देता हूं बेटा। इटार रिएक्शन, इटार तो कवर कर चुके हैं ना बेटा। देखो व्हाट इज इटार रिएक्शन। इन केस ऑफ इटार रिएक्शन टोल्यूइन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड। और बेटा इटार रिएक्शन में आप ध्यान देना, टोल्यूइन इज फर्स्ट रिएक्टेड विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले आप टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं और फिर उसके बाद में जो कंपाउंड बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है बेटा बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन की अगर बात की जाए बेटा, व्हाट इज कॉल्बेज रिएक्शन, ये भी मैं कवर कर चुका हूं बेटा, पहले रिवीजन में कवर कर चुका हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट में। इन दिस केस फिनॉल इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड in alkaline medium NaOH temperature condition followed by acidification। और इस केस में बेटा कंपाउंड मिलता है हमें सैलिसिलिक एसिड। इस केस में कंपाउंड मिलता है सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नॉन एज कॉल्बेज रिएक्शन। और एक है बेटा सेंडमेयर रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, सेंडमेयर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। दिस इज डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और बेटा डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब आप करवाते हैं बेटा क्यूप्रस हैलाइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ HX वी गेट हेलोबेंजीन एज प्रोडक्ट। इसकी जगह क्यूप्रस साइनाइड भी हो सकता है बेटा, क्यूप्रस साइनाइड एंड KCl, वहां पर आपको साइनाइड मिल जाएगा। यहां पर क्यूप्रस साइनाइड लिया तो बेटा हेलोबेंजीन बनेगा। अगर आपने हेलोजन की जगह साइनाइड लिया तो प्रोडक्ट में साइनाइड आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। तो बेटा ये 4 नेम रिएक्शंस मैंने कवर किए हैं। स्टीफन्स रिएक्शन जो आपको रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, इटार रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन with chromyl chloride followed by hydrolysis, it gives benzaldehyde. It is oxidation of toluene. Colbase reaction is formation of salicylic acid by the reaction of phenol with carbon dioxide in alkaline medium followed by acidification. और सैंडमेयर रिएक्शन क्या है बेटा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC is reacted with cuprous halide in HX, या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं cuprous cyanide in KCl। अगर आपने हैलाइड लिया है तो हेलोबेंजीन बनेगा और हेलोजन की जगह अगर आप साइनाइड लोगे बेटा तो फिनाइल साइनाइड बनेगा। ये सैंडमेयर रिएक्शन। तो जो रिएक्शन आपको गिवन है बेटा दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। बेटा फर्स्ट आपको दिया है बेटा, इस केस में आप देखो फर्स्ट आपको दिया है बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन विद H2 पैरिडियम बेरियम सल्फेट। याद करो बेटा ये रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, रोजनमंड्स रिडक्शन। यस इट इज रोजनमंड्स रिडक्शन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड आपको दिया है बेंजाल्डिहाइड 50% KOH एंड हीट कैनिजारोस रिएक्शन। बेटा कैनिजारोस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज में। कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा 2 रिएक्शंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारोस रिएक्शन। चलो मैं कैनिजारोस रिएक्शन की थोड़ी सी जनरल पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं कैनिजारोस रिएक्शन में। पहला क्वेश्चन, which carbonyl compound show this reaction। तो याद रखिएगा बेटा कैनिजारोस रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। ध्यान देना बेटा कैनिजारोस रिएक्शन में एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन्स कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजारोस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड नॉट कीटोन्स। क्वेश्चन है क्या सर सारे एल्डिहाइड कैनिजारो देंगे? नो, सारे एल्डिहाइड कैनिजारो नहीं देते हैं। उसमें भी कंडीशन है बेटा, एल्डिहाइड्स में भी कंडीशन है, दोस which do not have acidic hydrogen or
एल्फ हाइड्रोजन। वो एल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन शो करेंगे बेटा जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, या आप कह सकते हैं एल्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इसी से कवर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच कंपाउंड कैन शो कैनेजारो रिएक्शन, तो पहले तो कीटोन को काट दो, कीटोन कैन नॉट शो कैनेजारो रिएक्शन, कीटोन कैनेजारो रिएक्शन नहीं देगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए एल्डिहाइड की, तो दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं व्हिच डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन विल शो कैनेजारो रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा इसका प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आप देखो जैसे इसी को ले लेते हैं बेटा बेंजाइल। अब आप देखो पहले तो चेक करो क्या ये एल्डिहाइड विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन है, यस इट इज विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो यस इट विल शो कैनेजारो रिएक्शन। अब कैनेजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूं बेटा मैं आपको। देखो जैसे आपने बेंजाइल्डिहाइड लिया, अब बेंजाइल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप कहते हैं कि कैनेजारोस रिएक्शन, तो ध्यान रखना बेटा इट इज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, कंसंट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, 50% KOH आपको दिया हुआ है बेटा, एंड हीट। बस इसका शॉर्टकट क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन व्हिच वन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर विल गेट रिड्यूस्ड। एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो, दूसरे को रिड्यूस करो। अब आप सोचिए एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, एसिड। बस ये ध्यान रखना, एसिड ना बना करके हम एसिड सॉल्ट बनाएंगे, अल्कलाइन कंडीशन है ना बेटा। तो देखो बेंजाइल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा एसिड, लेकिन हम यहाँ पर एसिड ना बना करके एसिड सॉल्ट बनाएंगे। और दो मॉलिक्यूल का मैंने पार्टिसिपेशन की बात की बेटा, सेकंड मॉलिक्यूल को करोगे रिड्यूस, और आप सोचिए बेटा बेंजाइल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, फिनॉल, नो बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान रखना बेटा गलती मत करना, स्टूडेंट यहाँ पर फिनॉल बनाकर आ जाते हैं, पहला ही ऑप्शन फिनॉल मिलेगा, गलती मत करना, फिनॉल नहीं बनता है, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, बीच में कार्बन है बेटा, फिनॉल नहीं बन रहा है इसमें। तो बेंजाइल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल गिव कैनेजारो रिएक्शन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज वन मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस अदर। एक को ऑक्सीडाइज किया तो एसिड, बस एसिड नहीं एसिड सॉल्ट, अल्कलाइन कंडीशन है, और दूसरे को रिड्यूस किया तो अल्कोहल बनेगा। तो यस इट इज कैनेजारो रिएक्शन, करेक्ट, ये भी सही है बेटा। थर्ड आपको दिया है बेटा, फिर से देखो टॉल्यूइन दिया है, क्रोमिक एनहाइड्रेट इन एसिडिक एनहाइड्रेट, इटार्ड रिएक्शन, नो बेटा इट्स नॉट इटार्ड। अभी बात की ना बेटा हमने इटार्ड रिएक्शन को, तो देखो अभी हमने बात की बेटा इटार्ड रिएक्शन आपके सामने ही बेटा, ये इटार्ड रिएक्शन है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। जरा देखो यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, जबकि आप देखो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है बेटा वो आपको दिया है क्रोमिक एनहाइड्राइड, तो ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। हाँ इस रिएक्शन में बनता बेंजाइल्डिहाइड है, बट ये इटार्ड नहीं है बेटा, ये रिएक्शन गलत दी हुई है। और डी आपको दिया बेटा हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, ये सही है बेटा। आप जरा देखो व्हाट इज हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, इट इज रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन विद क्लोरोफॉर्म इन KOH। और बेटा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है, इस रिएक्शन के नेम में ही प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन के नेम में ही प्रोडक्ट है। जरा देखो नेम क्या है, कार्बालामाइन, कार्बालामाइन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। क्वेश्चन है सर कार्बालामाइन क्या होता है, अरे कार्बालामाइन नहीं जानते बेटा, सिंपल है, आइसोसाइनेट को कॉमन सिस्टम में कार्बालामाइन भी कहा जाता है, मतलब इस रिएक्शन में कार्बालामाइन बनेगा मतलब आइसोसाइनेट बनेगा बेटा। और अगर आपने एनिलीन लिया है तो यहाँ पर जो आइसोसाइनेट बनेगा वो बनेगा बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आप ध्यान देना बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, व्हेन 1 डिग्री अमाइन reacts with chloroform in alkaline medium it gives isocyanate। और आपने पढ़ा होगा बेटा आइसोसाइनेट की स्पेसिफिक स्मेल होती है, और उसी स्पेसिफिक स्मेल के बेसिस पर हम इस रिएक्शन का यूज प्राइमरी अमाइंस के टेस्ट के लिए करते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को बेटा आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनेट टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो इस रिएक्शन के दो नेम से बेटा हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनेट टेस्ट, दैट इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में अल्कलाइन मीडियम में आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको दिया बेटा इनकरेक्टली मैच्ड, फर्स्ट करेक्टली मैच्ड है, सेकंड करेक्टली मैच्ड है, डी भी करेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड है बेटा। सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये रिएक्शन इटार्ड नहीं है बेटा। क्लियर बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारी नेम रिएक्शंस कवर कर रहा हूं मैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनमें से, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे देखो आपको फाइनल नीट 21 में, पक्का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH आप जानते हैं ना बेटा, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होगा, OH- एज अ बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और क्लोरीन एज अ लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो इस केस में कंपाउंड X तो बन जाएगा बेटा आपके पास प्रोपीन। अब प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करना है, जिंक दिया है, शॉर्टकट अप्लाई करो बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन
ऐड करो बेटा तो एक कंपाउंड तो आपको मिलेगा बेटा इसमें एसिटाल्डिहाइड और एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन बेटा अभी हम इस बात को डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि y क्या है z क्या है, आगे डिसाइड करेंगे बेटा। अब आप देखो इसमें आपको दिया है y is heated in alkaline medium, it gives P and P decolorize bromine water। देखो P अगर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, इसका मतलब एक बात तो पक्का है बेटा कि जो कंपाउंड P बना है वो यहाँ पर डेफिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने का मतलब है अनसैचुरेशन का टेस्ट, याद रहा बेटा। तो P तो मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, एक तो ये हिंट मिल चुका है मुझे। दूसरा देखो Z को यहाँ पर वही अल्कलाइन मीडियम हीट दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पर आप जरा देखो Q आपको दिया है अल्कोहल। आप जरा सोचिए बेटा कंपाउंड Y और Z में वन इज एसिटाल्डिहाइड एंड अदर इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मैं कह सकता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, और अगर आपको एल्डिहाइड दिया है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और अल्कलाइन मीडियम हीट दिया है, अभी बात की बेटा कैनिज़ारोस रिएक्शन, तो बेटा आप कह सकते हैं फिर तो फॉर्मेल्डिहाइड जो यहाँ पर दिया है बेटा वो कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करेगा। और कैनिज़ारोस रिएक्शन में क्या बताया मैंने, शॉर्टकट क्या बताया बेटा, इसके टू मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, एक को तो करें ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड, लेकिन एसिड नहीं बना करके क्या करना है बेटा, एसिड सॉल्ट बनाना है, और दूसरे को हम करेंगे रिड्यूस तो बनेगा अल्कोहल। जरा देखो यही तो अल्कोहल दिया हुआ है बेटा क्यू के फॉर्म में, आपको क्यू दिया हुआ है, ये रहा अल्कोहल, आपको क्यू अल्कोहल लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये तो जाएगा क्यू, इसका मतलब अंडरस्टूड है आर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आर आपके पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। देखो क्वेश्चन है सर आपने कैसे पहचाना, एक बात ध्यान देना बेटा, अगर एरो पर आपको एल्कलाइन मीडियम मिल जाए, एरो पर अगर आपको एल्कलाइन मीडियम मिल जाए और इनिशियल कंपाउंड अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो थिंक अबाउट टू रिएक्शंस फर्स्ट, एल्डोल एंड कैनिज़ारो। पहले आपको एल्डोल और कैनिज़ारो के बारे में ही सोचना है बेटा। क्या करना है आपको, अगर आपको इनिशियल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है और रिएक्शन में एरो पर अगर एल्कलाइन मीडियम आपको दिया है, थिंक अबाउट टू रिएक्शंस एल्डोल एंड कैनिज़ारो। अब कैनिज़ारो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। पहली बात कैनिज़ारो कीटोन कैनिज़ारो शो नहीं करते हैं, दूसरी बात एल्डिहाइड शो करेंगे, और वो भी कौन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा सोचिए बेटा यहाँ पर जो दो एल्डिहाइड आपको मिले हैं उसमें एक में तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें तो आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है बेटा, लेकिन इस एल्डिहाइड में जरा देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं इसमें से एक कैनिज़ारो शो करेगा दूसरा शो नहीं कर पाएगा, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। क्वेश्चन है दूसरा एल्डिहाइड, ये कैनिज़ारो तो नहीं देगा। अब मैं बात करता हूं बेटा एल्डोल की, ध्यान देना बेटा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात की जाए तो ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एक बात ध्यान देना बेटा, पहला पॉइंट एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कैनिज़ारो तो हमने कहा कीटोन शो नहीं कर पाएगा, एल्डिहाइड शो करेगा, क्या यहाँ पर भी ऐसा है क्या, नो। ध्यान देना एल्डोल इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों ही ये रिएक्शन शो करते हैं। पहला पॉइंट देखो एल्डोल और कैनिज़ारो में डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा, सुनना अच्छे से। एल्डोल इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हाइल कैनिज़ारो's reaction is the characteristic reaction of only aldehydes, not ketones। पहला डिफरेंस। दूसरा हमने कहा कैनिज़ारो is given by only aldehydes and those which do not have alpha hydrogen, जबकि एल्डोल में हम बात करें it will be given by both aldehyde and ketone, और इसमें भी कंडीशन है बेटा, क्या सारे aldehyde और ketone ये रिएक्शन शो करेंगे, नो बेटा, aldehyde and ketones which have alpha hydrogen या फिर आप कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, उल्टा है बेटा। कैनिज़ारो में हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, यहां पर हम कह रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बेटा एल्डोल में, व्हिच कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन, तो दोस कंपाउंड्स, दोस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन और यू कैन से अल्फा हाइड्रोजन विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट बेस्ड, आसान है बेटा। जैसे देखो मान लो मैं इसमें कंपाउंड ले लेता हूं एसिटाइल, बिकॉज़ दिस इज एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन है कैनिज़ारो का तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, आप दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक ऑक्सीडाइज करके एसिड सॉल्ट बनाएंगे, दूसरे को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे। तो क्वेश्चन है एल्डोल का शॉर्टकट भी है क्या कुछ, यस एल्डोल का भी शॉर्टकट है। क्या करेंगे बेटा, एल्डोल में भी आप टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, एल्डोल में भी टू मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा, और यहां पर आपको H2 एलिमिनेट करना है, यहां पर आपको H2 एलिमिनेट करना है। कंडीशन वही है अल्कलाइन मीडियम एंड हीट। क्वेश्चन है H2 कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ध्यान देना बेटा एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन, बस ये -H2 करना है।
बहुत ही शानदार शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में आप क्या करोगे, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, माइनस H2O करोगे बेटा, और जैसे ही आपने माइनस H2O किया यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा ये कंपाउंड। और जरा ध्यान देना बेटा, दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और क्या मैं कह सकता हूं अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना तो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा P। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब अब अंडरस्टूड है कि P अगर ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज कर रहा है, मतलब Y क्या होना चाहिए, Y हमारे पास होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि यही तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, यही तो आपको ये कंपाउंड बनाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा। और अब अंडरस्टूड है बेटा, Z क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, जो कैनेजारो शो करेगा, एक तो बनाएगा अल्कोहल और दूसरा बनाएगा एसिड सॉल्ट। अब हमारे सारे कंपाउंड्स सामने आ चुके हैं बेटा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेटा, Y एंड R पूछा है बेटा, तो Y तो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और R क्या होगा बेटा, अब मैं अलग से लिख देता हूं बेटा, Y तो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और दूसरा क्या पूछा है, R पूछा है, जरा देखो R है एसिड सॉल्ट HCOO-, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। तो एसिटाल्डिहाइड और HCOO- फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, जरा ढूंढते हैं ऑप्शन में, कहां पर ये ऑप्शन दिया है बेटा, कहां पर ऑप्शन दिया है, जरा ऑप्शन नंबर डी देखिए बेटा, डी में ये तो हो जाएगा बेटा आपके पास Y, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और ये हो जाएगा आपके पास R, दैट इज फॉर्मिक एसिड सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको कंपाउंड गिवन है और उसकी रिएक्शन आपको गिवन है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलमाइन। अब आप ध्यान देना बेटा, इस गिवन कंपाउंड पे अगर आप देखेंगे तो ये तो आपके पास है एस्टर यूनिट और ये आपके पास है एसिड हाइड्राइड यूनिट। बेटा आपने पढ़ा होगा एसिड डेरिवेटिव्स। मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इस कंसेप्ट से। आप ध्यान देना, अगर आपको कोई एसिड डेरिवेटिव गिवन है, एसिड डेरिवेटिव को बेटा हम जनरल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं RCOZ से। Z यहां पर क्या हो सकता है बेटा, तो ध्यान देना, दिस Z कैन बी हाइड्रोजन मतलब एसिड हाइड्राइड, इट कैन बी OR दैट इज एस्टर, it can be NH2 group that is amide, and it can be OCOR group मतलब एनहाइड्राइड। Z इनमें से कुछ भी हो सकता है बेटा, अगर ये हाइड्रोजन हुआ तो एसिड हाइड्राइड होगा, अगर ये OR ग्रुप हुआ तो एस्टर होगा, NH2 ग्रुप हुआ तो अमाइड होगा, और OCOR ग्रुप हुआ तो बेटा एनहाइड्राइड हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा, एसिड डेरिवेटिव की जो मेन रिएक्शंस होती है बेटा, वो रिएक्शंस होती है SNA। ठीक है, आप ध्यान देना, it will show SNA reaction। अब SNA reaction में क्या होगा बेटा, suppose this compound is reacted with ENU, it follows SNA mechanism and in the net process nucleophilic part of the reaction, देखो इसका ये E पार्ट तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और NU पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा और Z को यहां से रिप्लेस कर देगा, Z पार्ट को रिप्लेस कर देगा। इस केस में कंपाउंड बनेगा बेटा RCONU, और जो Z पार्ट यहाँ पर रिप्लेस हुआ है बेटा, वो E के साथ में कंबाइन होकर बाय प्रोडक्ट बन जाता है EZ। ये रिएक्शन होती है बेटा SNA रिएक्शन। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ बेटा। देखो SNA रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इन विच इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कंपाउंड, इट विल अटैक ऑन दिस डेफिशिएंट सेंटर कार्बन, देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ pi बॉन्ड, और इस रिएक्शन में आपको मिलता है बेटा ये इंटरमीडिएट ZNU। और अब आप ध्यान देना बेटा, इस इंटरमीडिएट में सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड क्लोज और Z यहां से लीव कर जाता है बेटा, और इस Z के लीव करने के साथ में यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलता है RCONU, और Z यहां से Z- के फॉर्म में लीव करता है। अब आप देखो बेटा, ओवरऑल रिएक्शन में आप कह सकते हैं Z हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, और Z किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ है बेटा, Z- के फॉर्म में, तो इसको भी आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। मतलब इट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल, ओवरऑल इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये डायरेक्ट नहीं हुआ है बेटा, ये 2 स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पहले यहां पर आप देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, दैट इज एडिशन, और सेकंड स्टेप में Z एलिमिनेट हुआ है, दैट इज एलिमिनेशन। मतलब ओवरऑल इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाउ इज इट, इट इज थ्रू A फॉर एडिशन, E फॉर एलिमिनेशन। देखो पहला स्टेप एडिशन हुआ, दूसरा स्टेप एलिमिनेशन हुआ। ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल ने Z को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिप्लेस किया है, सो ओवरऑल इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये SNA रिएक्शन है बेटा, और इस रिएक्शन को याद रखने का मैं तरीका बताता हूं बेटा, एकदम बढ़िया लाइन बताता हूं मैं आपको। देखो SNA रिएक्शन में क्या होगा,
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद, जय हिंद। क्या होगा देखो सुनिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस ऐसे याद रखो, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया, बॉन्ड को ओपन किया। जरा देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इस बॉन्ड को ओपन किया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड क्लोज हुआ और जेड यहां पर लीव किया और फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट बना और फाइनली जय हिंद। तो इस तरह से आप इसको याद रखो। ऐसे नहीं रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। ये ऐसे नहीं रिएक्शन है एसिड डेरिवेटिव्स की। और मैं आपको कह रहा हूं बेटा, जब भी एसिड डेरिवेटिव आपके सामने आ जाए, थिंक अबाउट एसिड रिएक्शन। मेरी बात तो यही है बेटा, मैं तो हमेशा यही सोचता हूं, जब भी मेरे सामने एसिड डेरिवेटिव की बात आती है, मुझे सबसे पहले एसिड रिएक्शन याद आती है। आपको भी आनी चाहिए बेटा, आपको भी आनी चाहिए। तो ध्यान देना बेटा। अब यहां पर पॉइंट है कि जैसे इस कंपाउंड में इनिशियल जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, क्वेश्चन है इसमें तो OR ग्रुप भी दिया है, Cl ग्रुप भी दिया है, तो ठीक है, अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, बॉन्ड ओपन, क्लोज, क्वेश्चन है लीव कौन करेगा, Cl या OC2H5? क्योंकि एस्टर में तो OR ग्रुप लीव करता है और एसिडाराइड में हेलोजन लीव करता है। अब इसमें तो मुझे दोनों ही दिख रहे हैं और वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो रिएक्शन भी एक ही मॉलिक्यूल की करवानी है, तो कौन लीव करेगा? आप चेक करो, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप। क्या मैं कह सकता हूं Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप? जो वीकर बेस होगा वही तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आप जरा सोचिए बेटा, अगर मैं Cl और OC2H5 में लिविंग टेंडेंसी को कंपेयर करना है बेटा, तो दोनों के आप बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, Cl माइनस और OC2H5 माइनस के बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, जो वीकर बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। बोले कैसे करूं बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर? आसान है बेटा, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाओ। Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड HCl और C2H5O माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है बेटा अल्कोहल। बताओ HCl और अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? HCl। और अगर ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो कॉन्जुगेट बेस का बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब Cl माइनस इज वीकर बेस देन इथॉक्साइड आयन। और बेटा जो वीकर बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब OC2H5 और Cl में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन? Cl। तो ये लीव कर जाएगा बेटा। और देखो अल्कोहल जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है बेटा, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऐड होता है, लेकिन ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। अब आप सोचिए, जब ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देगा तो यहां पर आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये प्रोडक्ट आपको फाइनली मिल जाएगा बेटा। और जो Cl माइनस यहां से लीव किया, अमाइन ने जब H+ रिलीज किया तो वो HCl ओवरऑल यहां से निकल जाएगा। तो इस केस में यही आपको चेक करना था कि हम हटाएंगे किसे, Cl को हटाएंगे या OC2H5 को हटाएंगे? तो यस, इट विल बी Cl बिकॉज दैट इज बेटर लिविंग ग्रुप देन OR ग्रुप। कैसे कंपेयर किया? Cl माइनस और इथॉक्साइड आयन की बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, जो वीकर बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्या क्लियर बात है बेटा? सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th में आपको दिया है बेटा, which of the following compound can show aldol condensation? आप एक बात ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा एरर करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा एरर करते हैं। यूजुअली इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट देते हैं डी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्डोल रिएक्शन किसमें होती है? दोस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन। चला ध्यान देना, यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल की बात करेंगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जरा देखो सी में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सब में एल्डोल होगा, सब में एल्डोल होगा। लेकिन बेटा एल्डोल में भी दो टाइप्स हैं, एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। आप ध्यान देना बेटा, जैसे आपने इनिशियल कंपाउंड लिया, इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक स्पेसिफिक कंपाउंड से ले लेते हैं। मान लो आपने इनिशियल कंपाउंड लिया बेटा, आपने इनिशियल कंपाउंड ले लिया, मान लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। अब बेटा एसिटाल्डिहाइड जब आप लेंगे बेटा, और इसकी रिएक्शन जब आप एल्कलाइन मीडियम में करवाएंगे, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन दोनों में एल्कलाइन मीडियम है। यहाँ पर हम डाइल्यूटेड एल्कलाइन कंडीशन लेते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखो, पहले इसमें जब रिएक्शन में हम बात करते हैं बेटा, तो पहले यहाँ पर कंपाउंड मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। पहले आपको ये कंपाउंड मिलता है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा। और ध्यान देना बेटा, सेकंड स्टेप में अगर इस रिएक्शन में आपने हीट मेंटेन किया है बेटा, ध्यान देना, अगर आपने रिएक्शन में हीट मेंटेन किया है तो हीट की कंडीशन में क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। आप समझ रहे हैं इस बात को?
दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो पहले तो आपको ये मिलता है बेटा, अगर रिएक्शन में हीट मेंशन्ड है, हीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें से फिर आगे H2 एलिमिनेट होता है बेटा, और H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर आपको फाइनली मिलता है ये कंपाउंड, दैट इज अल्फा बीटा। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और ध्यान देना बेटा, अब मैंने आपसे कहा कि एल्डोल में भी दो बात हम करते हैं, दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। आप ध्यान देना बेटा, ये जो कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा, और ये जो आपको हीट की कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि अगर हीट है तो फिर आगे प्रोसेस होगा, H2 एलिमिनेट होगा, और H2 अगर एलिमिनेट हुआ, याद करो कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर, अल्कोहल आर एलिमिनेटेड। तो यहां पर अगर ये H2 एलिमिनेशन हुआ तब हम इस रिएक्शन को कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जबकि एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, तो विदाउट हीट की कंडीशन है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आप रिएक्शन में एल्डोल रिएक्शन में हीट यूज नहीं कर रहे हैं, हीट अगर नहीं ले रहे हैं तो इट विल बी एल्डोल रिएक्शन, हीट अगर आप ले रहे हैं देन इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप देखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात की जाए, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया, एल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया बेटा कि आप एसिटाइलेट के 2 मॉलिक्यूल्स लें बेटा, और 2 मॉलिक्यूल्स, अब देखो मैं यहाँ पर हीट मेंशन कर रहा हूँ तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक का तो ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये माइनस H2O करेंगे बेटा, और जब आप ये माइनस H2O करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब ये हो जाएगा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक बात सोचिए बेटा, मैंने आपसे कहा 2 मॉलिक्यूल्स लो, और एल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्टकट डायरेक्ट मैंने आपको बताया, एक का ऑक्सीजन दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन लो। तो इसका मतलब आप सोचिए, अगर एक का ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे का अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे बेटा, तो फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन जाने के लिए पहले 2 अल्फा हाइड्रोजन होने भी तो चाहिए बेटा। तो जरा देखो, इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन बेटा देखो इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, और जरा देखो बेटा यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो माइनस H2O तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना बेटा। इसका मतलब B और C एल्डोल रिएक्शन तो शो कर पाएंगे लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर पाएंगे बेटा। और एक की अगर बात की जाए 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एल्डोल रिएक्शन भी देगा और आगे हीट की कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन भी शो करेगा। तो जहां तक बात एल्डोल कंडेंसेशन की पूछी है तो आंसर ऑल नहीं होगा, आंसर ए जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अगर आपने यहां पर, अगर आपको यहां पर एल्डोल रिएक्शन गिवन होता तो फिर आप आंसर डी दे सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया बेटा, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर एल्डोल और कैनिजारो के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मैंने क्या कहा, इनिशियल कंपाउंड अगर कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दिया है और एल्कलाइन मीडियम अगर आपको दिया है तो थिंक अबाउट 2 रिएक्शंस एल्डोल एंड कैनिजारो। चलो देखो यहाँ पर जो आपको दिया है एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो एल्डोल की बात करेंगे, कीटोन में तो हम कैनिजारो में तो हम बात करते हैं ओनली एल्डिहाइड, वो भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ हम बात करेंगे बेटा एल्डोल की, और क्योंकि आपको हीट दिया है तो हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की बेटा। अब आप देखो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पहचानना है नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर आपको 2 तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड का मिक्सचर दिया है, एक तो आपको दिया है एसिटाइलेट, दूसरा आपको दिया है बेटा एसीटोन। अब ऐसा करते हैं, एक कंपाउंड को तो मान लेते हैं X और एक कंपाउंड को मान लेते हैं Y। एल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्टकट क्या है, 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, माइनस H2 करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर तो 2 तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो किसका ऑक्सीजन लिया जाए, किसके 2 अल्फा हाइड्रोजन लिया जाए, ऑल पॉसिबल कंडीशंस, ऑल पॉसिबल कंडीशंस सब लेंगे तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेंगे ना बेटा आपको। तो ध्यान देना, ऐसा करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं, हमने कहा भाई एक का तो ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, ये तो करना है ना बेटा आपको ओवरऑल। अब जरा देखो, अगर मैं X का ऑक्सीजन लूं और X का ही दूसरा मॉलिक्यूल लूं जिसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाए, मतलब X के ही 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, एक केस तो ये बन सकता है बेटा। दूसरा केस बन सकता है Y के 2 मॉलिक्यूल्स हो जिसमें Y के एक मॉलिक्यूल से 2 अल्फा हाइड्रोजन जाए और Y के दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जाए, और एक कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है बेटा, X का तो ऑक्सीजन जाए और Y के 2 अल्फा हाइड्रोजन जाए,
ये भी तो माइनस H2 हो सकता है, और ये भी हो सकता है बेटा Y का ऑक्सीजन जाए और X के 2 अल्फा हाइड्रोजन जाए। तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है बेटा। और ध्यान देना, जब एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं बेटा, मतलब फर्स्ट 2 केसेस, इसे हम बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड सिंपल एल्डोल। और जब आप 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं बेटा, जिसमें XY एंड YX 2 कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। तो यहां पर आप देखो बेटा 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोला है, क्योंकि आप सोचिए जब H2 एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड आएगा तो उसके बाद GI का केस बन सकता है, या प्रोडक्ट में अगर कायरल कार्बन आया तो ऑप्टिकल का केस भी बन सकता है। तो फिर स्टीरियो अगर काउंट करने होंगे तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमें बोला है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो फिर इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है 4 कैसे? ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे बेटा, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप देखो बेटा, जो रिएक्शन आपको गिवन है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। दिस रिएक्शन इज नोन एज परकिंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज परकिंस रिएक्शन। इट इज परकिंस रिएक्शन। एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है बेटा, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को कवर किया है। देखो परकिंस रिएक्शन में कंपाउंड्स क्या होते हैं? वन ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक कंपाउंड तो होता है बेटा इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड होता है बेटा इसमें एसिड एनहाइड्राइड। वन कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अदर इज एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, टेंपरेचर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो इस रिएक्शन का शॉर्टकट बताता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्टकट समझ गए, वही शॉर्टकट अप्लाई करना है यहां पर, सेम शॉर्टकट। देखो आप ध्यान देना, मैंने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा आपको दिया है बेटा यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड, तो दूसरा हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड हो गया। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज सोडियम एसीटेट, हीट। बस इस रिएक्शन में शॉर्टकट क्या करना है अप्लाई, वही जो एल्डोल में अप्लाई किया। एल्डोल में क्या करते हैं, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो एल्डिहाइड लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसका तो जाएगा बेटा ऑक्सीजन, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन के बारे में तो आप सोचना ही नहीं है, तो इसका तो जाएगा ऑक्सीजन, और एनहाइड्राइड के जाएंगे बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन। बस माइनस H2O करो, बिल्कुल एल्डोल के सिमिलर रिएक्शन है बेटा। और इस माइनस H2 के साथ में कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा बेटा, चलो देखो ये कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बना बेटा। और अब आपको इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्या मैं कह सकता हूं, एनहाइड्राइड इज एसिड डेरिवेटिव एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड्स। आप तो छोड़िए, एनहाइड्राइड इज एसिड डेरिवेटिव। मैंने आपको क्या कहा, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस होती है ऐसे नहीं। ऐसे रिएक्शन में क्या करेंगे, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। और बेटा H2O जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, पूरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो देखो जब H2O ऐड होगा तो वो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देगा, तो वो तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। और जरा बताओ ये H जो रिलीज करेगा वो कहां जाएगा, इस लीविंग ग्रुप के साथ। तो जरा देखो लीविंग ग्रुप ये है, लीविंग ग्रुप यहां पर ये है बेटा, और इसके साथ अगर H जाएगा तो ये भी बन जाएगा एसिड, होना ही चाहिए बेटा। एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 एसिड्स मिलेंगे आपको। और जरा ध्यान देना, ये आपको बोला जा रहा है Y+Z, और इसे बोला है Y डीकलराइजेस ब्रोमीन सॉल्यूशन देन Y इज। जरा बताओ इन दोनों में से कौन ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो तो ये है। और ध्यान देना इस कंपाउंड का नेम आप याद रखिएगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज सिनेमिक एसिड। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारा जो Y होगा वो सिनेमिक एसिड होगा, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इट विल डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। क्लियर बात ये? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको दिया बेटा, बेंजोइलेट एंड एसिटाइलेट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। आप ध्यान देना बेटा, बेंजोइलेट और एसिटाइलेट को डिफरेंशिएट करने की हम बात कर रहे हैं, और इसमें ऑप्शंस में आपको दिया है NaOI। NaOI को आप जानते हैं बेटा, इट इज सिंपली अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। याद करो बेटा, अगर आपको हाइड्रोजन अल्कलाइन मीडियम के साथ में दिया हुआ है तो एक रिएक्शन आपको सबसे पहले क्लिक करनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आप देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं, तो याद करें बेटा, जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में CH3CO यूनिट प्रेजेंट होती है, और साथ में बात करते हैं कि यहाँ पर इट में भी H, इट में भी R ग्रुप और इट में भी फिनाइल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं बेटा,
अब जहां तक बात एसिड एल्डिहाइड की है, तो देखो एसिड एल्डिहाइड में तो आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ यूनिट इज प्रेजेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू शो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। लेकिन बेंजीन में ऐसी यूनिट प्रेजेंट नहीं है बेटा। अब देखो बेंजीन में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट होती है हमारी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो आप कह सकते हैं बेटा बेंजीन और एसिड एल्डिहाइड यस दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड विल गिव पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट एंड बेंजीन विल गिव नेगेटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो यस ए का यूज हम कर सकते हैं बेटा, इट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट आपको दिया बेटा फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है। आप ध्यान देना, मैं 4 रिएजेंट्स आपको बताता हूं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देना। देखो एक तो बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, एक तो बात करते हैं बेटा टॉलरेंस रिएजेंट की, सेकंड हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, थर्ड हम बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैं इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को शॉर्ट में BS लिख देता हूं और फेलिंग सॉल्यूशन को FS लिख देता हूं बेटा। और एक हम बात करते हैं बेटा शिफ्ट रिएजेंट की, शिफ्ट रिएजेंट। अब पहले तो मैं आपको ये रिएजेंट्स क्या होते हैं वो वर्बली आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी मिक्सचर को बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है, राइट। फेलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो लेबोरेटरी में फेलिंग सॉल्यूशन हम हमेशा दो पार्ट्स में रखते हैं बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन A and फेलिंग सॉल्यूशन B। What is फेलिंग सॉल्यूशन A? It is aqueous copper sulfate. And what is फेलिंग सॉल्यूशन B? It is alkaline solution of सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मतलब टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट, और इसी को बोला जाता है बेटा रोसेल सॉल्ट। तो अब मैंने आपसे कहा कि फेलिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज केप्ट इन लेबोरेटरी इन टू पार्ट्स A and B। जब भी आपको फेलिंग सॉल्यूशन यूज करना होता है तो आप A और B को मिक्स करके एक फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका यूज करते हैं, पहले मिक्स नहीं करते बेटा, अदरवाइज पहले ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इट इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। आप देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसका भी फेलिंग सॉल्यूशन जैसा है। और शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए बेटा तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है बेटा? शिफ्ट रिएजेंट हम प्रिपेयर करते हैं शिफ्ट डाई से। व्हाट इज शिफ्ट डाई? पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये होती है बेटा शिफ्ट डाई, और इसका सॉल्यूशन पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। when sulfur dioxide gas is passed through this pink colored solution, बात समझना, जो पिंक कलर्ड सॉल्यूशन में कह रहा हूं वो होता है शिफ्ट डाई। शिफ्ट डाई क्या होती है बेटा? पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ये शिफ्ट डाई है। जब आप इस सॉल्यूशन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो यू गेट कलरलेस सॉल्यूशन, दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान देना बेटा, ये जो रिएजेंट्स हैं 4 रिएजेंट्स आपके सामने हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इनमें आपको कुछ विजिबल चेंजेस मिलते हैं। विजिबल चेंजेस क्या मिलते हैं बेटा? इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन बाय यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट यू गेट सिल्वर मिरर, होता है बेटा शाइनी प्रेसिपिटेट आपको मिलता है सिल्वर का, जिसे आप कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहां पर तो आपको मिलता है बेटा सिल्वर, या कह सकते हैं शाइनी प्रेसिपिटेट। फेलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए बेटा तो इस केस में आपको मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, यहां पर बेटा आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर बात की जाए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तो इस केस में भी बेटा आपको क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका आपको मिलता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। और बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए तो इट इज कलरलेस सॉल्यूशन। और जब आप एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में हम बात करते हैं पिंक कलर रीअपीयर्स, मतलब जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो आप देखो एल्डिहाइड में कुछ विजिबल चेंज की आप बात कर सकते हैं बेटा। व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट यू गेट सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव, फेलिंग सॉल्यूशन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, और शिफ्ट रिएजेंट एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है बेटा। एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो पिंक कलर रीअपीयर हो जाता है। अब ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेटा ये एल्डिहाइड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं बेटा। अब अगर बात की जाए कीटोन की तो आपने पढ़ा होगा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट। तो एल्डिहाइड का तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ही एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा ये जो रिएजेंट्स हैं ये सब रिड्यूस हो जाएंगे और आपको विजिबल चेंज मिलेगा। लेकिन कीटोन की अगर बात की जाए बेटा तो कीटोन्स के लिए हम कहते हैं ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है बेटा, और डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपको यहां पर ये विजिबल चेंजेस नहीं मिल पाएंगे बेटा। तो इसका मतलब कह सकते हैं these 4 reagents can oxidize aldehydes but cannot oxidize
ketones. So visible changes will be observed during aldehyde. हाँ, एक बात और ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूँ ये 4 रिएजेंट्स जब aldehyde को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इटसेल्फ रिड्यूस होंगे, और अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो खुद रिड्यूस भी नहीं होंगे. तो एक स्टेटमेंट आप ये भी दे सकते हैं, मतलब aldehyde it will get oxidized and will reduce these reagents. aldehyde क्या करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा. कीटोन इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि कीटोन खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. ये हम कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स. ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड. तो आप इन 4 रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होकर इनको रिड्यूस कर देगा और विजिबल चेंज आपको मिल जाएंगे जो लिखे हुए आपकी स्क्रीन पर. और कीटोन क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इन्हें रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा. तो ये आपके पास कंडीशन है. हाँ, एक बात ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड्स तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज होंगे. सो एल्डिहाइड्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दीस रिएजेंट्स. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है बेटा, और वो एक्सेप्शन आपको माइंड में रखना है. अगर हम एल्डिहाइड में बेंजाइलडिहाइड की बात करते हैं बेटा, एल्डिहाइड में अगर हम बेंजाइलडिहाइड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजाइलडिहाइड. बेंजाइलडिहाइड का ऑक्सीडेशन टॉलरेंस रिएजेंट के थ्रू पॉसिबल है बेटा, शिफ्ट रिएजेंट के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजाइलडिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं. इंपॉर्टेंट है. तो फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन cannot oxidize बेंजाइलडिहाइड. ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. तो अल्टीमेटली आप देखो, आप ये कह सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज ऑल द एल्डिहाइड्स, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट बेंजाइलडिहाइड, एंड शिफ्ट रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज ऑल द एल्डिहाइड्स. कीटोन्स नो ऑक्सीडेशन एट ऑल. अब आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेंजाइलडिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दिया है तो फेलिंग सॉल्यूशन बेंजाइलडिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा. मतलब बेंजाइलडिहाइड के केस में नो प्रेसिपिटेट, एसिटाल्डिहाइड के केस में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. और ये कंडीशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की भी है. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजाइलडिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, मतलब एक में टेस्ट नेगेटिव, एक में टेस्ट पॉजिटिव. तो इस तरह से ऑल द 3 रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बेंजाइलडिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड. तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे मैंने आपको ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के केसेस कवर कर लिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है बेटा एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड. इस बार आप देखो जो कंपाउंड आपको दिया है बेटा, एक कंपाउंड तो आपको दिया है एसीटोन और दूसरा कंपाउंड आपको दिया है बेटा एसिटाल्डिहाइड. कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट. ये आप ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार ये इस तरह से आता है बाय एक्सेप्ट. इसमें कई बार स्टूडेंट या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या वर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां कर देते हैं. अब देखो पहला तो आपको दिया बेटा NaOI मतलब NaOH प्लस I2, मतलब वही हो गया बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट. क्या मैं कह सकता हूं, अगर बात की जाए NaOI की, आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात की जाए बेटा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देखो एसीटोन में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसमें CH3CO यूनिट प्रेजेंट है, और एसिटाल्डिहाइड भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसमें भी CH3CO यूनिट प्रेजेंट है बेटा. और हमने कहा कि सेकंड यूनिट में यहाँ पर RH या फिनाइल में से कोई भी हो तो टेस्ट पॉजिटिव रहेगा. तो बेटा इसमें तो दोनों में टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो फिर इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू. टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट अभी हमने बात की बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है जबकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसमें आप सिल्वर बेटा टेस्ट पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, मतलब इसके थ्रू तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए बेटा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा. इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बेटा, इसमें आपको मिल जाएगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. और फेलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए बेटा, तो ये भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, एसिटाल्डिहाइड को क्यूप्रस ऑक्साइड, यहां पर भी आपको मिल जाएगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. तो बेटा इसका मतलब आप सोचिए कि टॉलरेंस रिएजेंट का, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का और फेलिंग सॉल्यूशन का तो आप यूज कर पा रहे हैं इन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट का नहीं, क्योंकि आइडोफॉर्म में तो दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देंगे, दोनों में आपको येलो डेंस प्रेसिपिटेट मिलेगा आइडोफॉर्म का, तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. तो एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट, किसके थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू, बाकी सबके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको एसिड दिया बेटा और इसकी रिएक्शन आपको करवाना है फास्फोरस प्लस क्लोरीन के साथ में.
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आपने पढ़ी होगी HBZ रिएक्शन। रिएक्शन मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, इट इज HBZ रिएक्शन, हेल्म-वॉलार्ड-ज़ेलिस्काई रिएक्शन। और HBZ रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आप इसका नेट प्रोसेस माइंड में रखिए। HBZ की अगर बात की जाए, व्हाट इज HBZ? इट इज हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एट अल्फा कार्बन। ठीक है, दिस इज HBZ रिएक्शन, हेल्म-वॉलार्ड-ज़ेलिस्काई रिएक्शन। ये HBZ रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन पर हेलोजनेशन होता है। अब जरा देखो बेटा, इस एसिड में अगर बात की जाए तो ये कार्बन हमारे पास अल्फा है और यहां पर जो H प्रेजेंट है बेटा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो इस केस में कंपाउंड जो प्रोडक्ट Y आपको मिलेगा बेटा, वो प्रोडक्ट Y आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा आपको क्लोरो एसिड। अब ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है बेटा, Y इज मोर एसिडिक देन X। चलो X और Y में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लें तो क्या मैं कह सकता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ में तो Y विल बी मोर एसिडिक देन X, क्योंकि जरा सोचिए बेटा Y में एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो चुका है -I ग्रुप, और -I ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो Y इज मोर एसिडिक देन X। यस, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बेटा। X इज मोर एसिडिक देन Y, नो, X तो लेस एसिडिक है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। X एंड Y आर मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड, गलत बेटा। मैं एक ऑर्डर आपको लिखवाता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखिएगा बेटा। देखो पिक्रिक एसिड की अगर बात की जाए, पिक्रिक एसिड जानते हैं ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ये कंपाउंड होता है बेटा पिक्रिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिक एसिड बेटा, ध्यान रखिएगा। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, दैट इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, एंड दैट इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। पिक्रिक एसिड तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, 3-3 नाइट्रो ग्रुप है बेटा, इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आयन ग्रुप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा हो जाती है। तो इट इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो आपको दिया बेटा X एंड Y आर मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड, तो गलत हो गया बेटा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया बेटा। X एंड Y आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, X and Y are more acidic than benzoic acid, ये भी गलत है। आप देखो benzoic acid is even more acidic than acetic acid। अब आप सोचिए बेटा, अगर benzoic acid acetic acid से ज्यादा एसिडिक है तो बेटा यहाँ पर कंपाउंड X जो आपको दिया है बेटा, वो तो ब्यूटेनोइक एसिड है। ब्यूटेनोइक एसिड की अगर बात करोगे बेटा तो वो तो एसिटिक एसिड से भी कम एसिडिक होगा ना, क्योंकि इसमें तो प्लस इफेक्ट बढ़ गया बेटा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में अगर बात की जाए ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। क्लियर बात ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया बेटा एसिड हैलाइड आपको दिया हुआ है, ईस्टर फॉर्मेशन की बात की है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बेटा गुड ईल्ड। अब आप ध्यान देना, ऑप्शंस में 3 ऑप्शन में आपको अल्कोहल दिया है बेटा, तो ठीक है अल्कोहल आप यूज करेंगे तो ईस्टर तो आपको मिल जाएगा बेटा। क्या होगा देखो, ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। और जरा देखो कंपाउंड इस बार क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन होती है, क्या कहा था मैंने आपसे, जब भी एसिड डेरिवेटिव की बात आती है SNA रिएक्शन याद आती है। तो यहाँ पर रिएक्शन है बेटा SNA, और SNA रिएक्शन का मैंने आपको एक राइम बताई थी बेटा। SNA रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। तो बेटा आप सोचिए, अल्कोहल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होकर ये H रिलीज कर देगा, और वो H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो बन जाएगा HCl, और अल्कोहल का यहाँ पर आ जाएगा OR। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब आपको गुड ईल्ड की बात करनी है तो फिर तो मैं कहूंगा इसमें बी ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखो बी में बेटा पाइरिडीन यूज किया है। आप सोचिए, अगर आप इस रिएक्शन में पाइरिडीन यूज करेंगे तो पाइरिडीन इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, पाइरिडीन इज नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये क्या करेगा बेटा, ये HCl के साथ एसिड बेस करके इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये HCl के साथ एसिड बेस करके इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा फिर तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो बेटर ईल्ड के साथ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन एंड हेलोफॉर्म टेस्ट बट शो कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो शो कैनिज़ारो रिएक्शन, तो बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड की रिएक्शन है,
एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा फिर तो इस कीटोन को तो हटाओ, कीटोन कैंसर रिएक्शन शो नहीं करते, शो कैंसर बोला है ना बेटा, तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देखो ये आपके पास एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। दिस इज आल्सो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है बेटा, ठीक है। और एक ही अगर बात करें क्लोरल, तो क्लोरल में भी अल्फा हाइड्रोजन बेटा एब्सेंट है। तो ये सब कैंसर रिएक्शन की हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आपको दिया डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन, क्या मैं कह सकता हूं बेटा डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन, तो बेटा ये एल्डिहाइड तो फेलिंग सॉल्यूशन को रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड भी फेलिंग सॉल्यूशन को रेस्पॉन्ड करेगा बेटा, कह रहा है डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन, तो बेटा वो तो बेंजाइडिएट है। अब ये भी बताया ना बेटा बेंजाइडिएट फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, या आप कह सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजाइडिएट को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं बेटा। तो डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन एंड हेलोफॉर्म टेस्ट, तो बेटा आप ध्यान देना बेंजाइडिएट की अगर बात की जाए तो बेंजाइडिएट हेलोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें वो CH3CO यूनिट प्रेजेंट नहीं है बेटा। तो आप कह सकते हैं बेंजाइडिएट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट रेस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म टेस्ट, ये भी सही बात है बेटा। बट शो कैनिज़ारो रिएक्शन, यस इट विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा डी। अच्छा ए और बी भी तो कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर पा रहे हैं, लेकिन बेटा ए और बी ऐसे एल्डिहाइड हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन इन्हें ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, ठीक है। और बेटा ए की अगर बात की जाए तो ए तो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी शो करेगा। आप सोचिए ए में तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये लास्ट स्टेज है, जैसे ही इसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होकर एसिड बेस होगा हेलोफॉर्म बन जाएगा बेटा उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है बेटा एसिटिक एसिड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट, क्या मैं कह सकता हूं एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें एसिड बेस होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा बेटा, सबसे पहले यहां पर एसिड बेस होकर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर एसिड बेस होगा बेटा तो OH माइनस एज ए बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेटा, और इस केस में आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम एसिटेट। आगे बेटा आपको इसका हीट दिया है, आपने पढ़ा बेटा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड। आपको मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं बेटा, इस रिएक्शन में शॉर्टकट में आप ये कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अलग कर दें और यहां पर कंपाउंड मिल जाएगा बेटा एसीटोन। तो ये आपको मिलेगा एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा कंपाउंड पी जो आपको मिला दैट इज एसीटोन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पी आपको मिल जाएगा एसीटोन। और अब आप बताओ, आपको बताना कंपाउंड पी कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यस देखो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल शो एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल जिस भी एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल शो करेगा, और कंडेंसेशन के लिए हमने कहा 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यस इसमें 2 और मोर देन 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है बेटा। कैनिज़ारो रिएक्शन गलत बेटा, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये फॉल्स है बेटा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद टॉलरेंस रिएजेंट, क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा? तब कर पाएगा जब खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? नो बेटा, कीटोन्स टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं, अब ये भी बताया बेटा आपको, ये भी फॉल्स है। डाइक्रोमेट टेस्ट देगा क्या? देखो डाइक्रोमेट टेस्ट में हम क्या कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है तो वहां पर एक विजिबल चेंज होता है। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात की जाए तो वो क्रोमियम 6 कंपाउंड है, ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, और जब वो कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है तो इटसेल्फ रिड्यूस होता है क्रोमियम 3 में, मतलब ग्रीन कलर कंपाउंड। तो विजिबल चेंज कब मिलेगा आपको? ऑरेंज से ग्रीन कब होगा? जब डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस हो, और वो रिड्यूस कब होगा? जब सामने वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो। अब सामने वाला कंपाउंड यहाँ पर कौन है बेटा? कीटोन, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा बेटा, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो कीटोन अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आप ले रहे हैं वो फिर रिड्यूस भी नहीं होगा, मतलब नो विजिबल चेंज, तो ये भी फॉल्स हो गया बेटा। तो इस केस में इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which is least reactive for nucleophilic substitution reaction, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 8-10 ईयर्स में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ये सब आपको एसिड डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, एसिड डेरिवेटिव्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था बेटा एसिड डेरिवेटिव्स एसिनी रिएक्शन शो करते हैं, और एसिनी रिएक्शन बेटा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आप याद करो, ये मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने एसिनी का कंसेप्ट भी कवर किया बेटा। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है, और सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं बेटा
Z इसमें से एलिमिनेट होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है RC डबल बॉन्ड OZ। ये दो स्टेप्स होती हैं एसिनी रिएक्शन की बेटा, और एसिनी रिएक्शन की इन दो स्टेप्स में क्या मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का RDS होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना रिएक्शन का RDS है बेटा। तो फिर तुम कह सकते हैं इस कार्बन पर जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब आप ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें एसिड हैलाइड की, मैं सभी कंपाउंड्स को ले लेता हूं, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इस पूरे को कवर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर अगर आपके पास ये कंपाउंड्स दिए हुए बेटा, ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स आपके पास हैं, बस आपको तो ये कंपेयर करना है इन कंपाउंड्स के CO ग्रुप के कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। जहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पर बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब बेटा क्लोरीन की अगर बात की जाए तो इट शोज -I+N, और आपने पढ़ा होगा क्लोरीन में -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। इस ग्रुप की अगर बात की जाए बेटा तो ये +M इफेक्ट शो करेगा, -I भी, लेकिन यहाँ तो +M इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। OR ग्रुप भी बेटा +M एंड -I ग्रुप होता है, बट यहाँ भी +M डोमिनेट करता है। NH2 ग्रुप भी बेटा +M एंड -I होगा और यहाँ भी +M इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अब जरा देखो, केवल फर्स्ट ऐसा केस है जहां पर विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है -I, और इसका विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। लेकिन बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो +M इफेक्ट डोमिनेटिंग है बेटा, और +M इफेक्ट तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, राइट। तो आप कह सकते हैं एसिड हैलाइड इसमें मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है बेटा। अब आप ध्यान देना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात की जाए बेटा, सब में +M इफेक्ट है। जितना +M ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। अब आप देखो, तीनों में अगर आप +M को कंपेयर करें बेटा, इन 3 में अगर आप +M को कंपेयर करें तो ध्यान देना बेटा, इन 3 में देखो सबसे कम +M तो होगा सेकंड में। यहां पर आप कह सकते हैं बेटा +M मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि यहां पर आप देखो इसका जो रेजोनेंस है वो दोनों साइड में CO ग्रुप के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, वो तो दोनों साइड में रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा ना, इस CO ग्रुप के साथ में भी, CO ग्रुप के साथ में भी। तो आप कह सकते हैं पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में इसका +M इफेक्ट जो होगा वो 50% हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली इस तरह से कह सकते हैं। तो यहां कह सकते हैं भाई +M इफेक्ट तो मैं मानता हूं 50% ऑपरेट हो रहा है फॉर 1 CO ग्रुप, लेकिन आप देखो बेटा यहां इसका +M 100% एक ही CO ग्रुप के लिए ऑपरेट होगा, और यहां भी इसका +M जो होगा NH2 का वो 100% एक ही CO ग्रुप के लिए ऑपरेट होगा बेटा। तो फिर तो आप कह सकते हैं सेकंड में +M इफेक्ट कम होगा थर्ड एंड फोर्थ से। तो अगर सेकंड में +M कम होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम डिक्रीज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो एनहाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर एंड अमाइड। अब देखो एस्टर एंड अमाइड हमने कहा दोनों में 100% +M है, लेकिन दोनों में लोन पेयर डोनर डिफरेंट है बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। क्या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन की EN हाई होगी, मतलब ज्यादा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो EN होगी वो कंपैरेटिवली लेस होगी। अगर नाइट्रोजन की EN कम है तो इसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं इट्स +M इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू OR ग्रुप। यहां पर जो +M होगा बेटा OR ग्रुप में वो कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा। तो फिर तो NH2 ग्रुप का अगर +M ज्यादा होगा ड्यू टू लेस EN, जितना +M ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा एक्सटेंट तक डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी उतनी कम कर देगा। तो बेटा ये इन एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। एसिड हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन अमाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे कम रिएक्टिव कौन मिला बेटा, अमाइड। आपसे ये पूछा बेटा लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर इज अमाइड, सी ऑप्शन। तो बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स और कार्बोनाइल कंपाउंड के मेन कांसेप्ट्स को कवर किया है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जिनकी एग्जाम नीट 21 में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी के साथ में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड एसिड डेरिवेटिव्स का रिवीजन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बेटा। और मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं बेटा कि इन चैप्टर्स के रिवीजन के बाद में आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बड़ा होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और एक बात ध्यान दें बेटा, थ्योरी को आप पहले पढ़ लें, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, फिर आप इन क्वेश्चंस को, इस क्लास को आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है बेटा। तो आप कनेक्टेड रहें बेटा मोशन के यूट्यूब चैनल के साथ। इस महा रिवीजन में बेटा हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। टिल दैट विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।